ओम शांति। निरंतर योगी बनने की सहज विधि। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है। ये प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में भी आते हैं। शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं उनके बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारे हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है कि योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना। अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को ये अनुभव कराने का सहयोग दो। उन्हों की निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति ये है, सदा अपने स्वमान में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान, मैं कौन हूँ? अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनसे अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाए। मैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्राह्मण और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ। इस पुरुष के स्वमान में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, ये अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए। कार्य पूरा हुआ और बस से न्यारे हुए, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, ये भी महसूस करेंगे। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपकी सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हें आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उनको डबल रूप का साक्षात्कार होगा। अभी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे कि यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। ओम शांति।